बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 6 सीक्वेंस एंड सीरीज कर रहे हैं। आज हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज 6.8 सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 6.8 सॉल्व करने से पहले हम कुछ डेफिनेशंस को रिवाइज करेंगे। इन डेफिनेशंस को हम पिछले लेक्चर्स में डिटेल के साथ पढ़ चुके हैं। Geometric progression GP. A sequence AN is a geometric sequence or geometric progression if AN over AN minus 1 is the same non-zero number for all n belongs to natural numbers and n is greater than 1. The quotient AN over AN minus 1 is usually denoted by R and is called common ratio of the GP. The common ratio R is equal to AN over AN minus 1 is defined only if AN minus 1 is not equal to 0. Students, ये सीक्वेंस देखिएगा 2, 4, 8, 16 सोन। अगर मैं ये सेकेंड टर्म 4 इसको फर्स्ट टर्म 2 के साथ डिवाइड करूं तो हमारे पास आंसर 2 आएगा। इसी तरह से अगर मैं ये थर्ड टर्म 8 इसको सेकेंड टर्म 4 के साथ डिवाइड करूं तो फिर आंसर हमारे पास 2 आएगा। इसी तरह से अगर ये मैं फोर्थ टर्म 16 को थर्ड टर्म 8 के साथ डिवाइड करूं तो फिर आंसर मेरे पास 2 आएगा। इसी तरह से ये अमल जारी रखें तो हर दफ़ा आंसर सेम आएगा। ये जो सेम आंसर आता है इसको हम कॉमन रेशियो कहते हैं और इसको हम आर के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस किस्म की जो सीक्वेंस होती है इसको हम ज्योमेट्रिक सीक्वेंस या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं। इसके साथ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या ज्योमेट्रिक सीक्वेंस जो है उसकी nth टर्म को फाइंड आउट करने का फार्मूला भी हमने पढ़ा हुआ है। ये हमारे पास फार्मूला मौजूद है। an इज इक्वल टू a1 इंटू आर रेज़ टू पावर n माइनस 1। इसमें a1 जो है सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म है और r जो है वो कॉमन रेशियो है। नेक्स्ट डेफिनेशन है ज्योमेट्रिक मीन्स अ नंबर g is said to be a geometric mean between two numbers a and b if a, g, b are in geometric progression. तो स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास 3 नंबर्स हैं a, g and b इस तरह से कि ये a, g और b जो हैं दे आर इन geometric progression, तो उस सूरत में ये जो सेंट्रल नंबर g है ये ज्योमेट्रिक मीन कहलाता है बिटवीन a एंड b। और चूंकि ये a, g और b जो हैं वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है तो फिर इनकी कॉमन रेशियो सेम होगी। मतलब a2 ओवर a1 इज इक्वल टू होगा a3 ओवर a2 के। तो g ओवर a जो होगा डेट इज इक्वल टू b ओवर g। इस स्टेप में अगर हम ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो ये जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी आ जाएगा। दोनों साइडों पर स्क्वायर रूट लेने से ज्योमेट्रिक मीन का ये फार्मूला हमारे पास है जो आपके सामने है। स्टूडेंट्स, इसके बाद हम अपने आज की टॉपिक की तरफ आते हैं। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ ज्योमेट्रिकल सीरीज। इफ a1r स्क्वायर सोन a1r रेज़ टू पावर n minus 1 is a geometric sequence, then Sn is equal to a1 plus a1r plus a1r square plus so on plus a1 r raised to power n minus 1। स्टूडेंट्स, ये देखिएगा हमारे पास ये एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, ये इसकी जनरल टर्म्स है। इस सीक्वेंस का अगर हम सम फाइंड आउट करना चाहें तो हमें पता है उसको हम Sn के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन ये हम सम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? इसके लिए हमारे पास ये 2 फार्मूले हैं। Sn इज इक्वल टू a1 इंटू 1 माइनस r रेज़ टू पावर n
ओवर 1 माइनस आर। ये फार्मूला हम उस वक्त यूज करेंगे जब हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ आर जो होगी वो 1 से कम होगी। इसी तरह से अगर आर की ये वैल्यू जो है अगर 1 से ग्रेटर है तो उस सूरत में हम ये फार्मूला यूज करेंगे एस एन इज इक्वल टू a1 इंटू आर रेज़ टू पावर n माइनस 1 ओवर r माइनस 1। सम ऑफ एन इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज। स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस इन्फिनिट हो तो उस सूरत में फार्मूला जो है वो चेंज हो जाएगा। उस सूरत में हम जब सम लेंगे ये दिखेगा तो एस एन नहीं लिखेंगे, बल्कि चूंकि ये इसमें ज्योमेट्रिक सीक्वेंस जो हम ले रहे हैं वो इन्फिनिट ले रहे हैं तो एस इन्फिनिटी आ जाएगा इज इक्वल टू a1 ओवर 1 माइनस आर। इसके लिए भी कंडीशन हमारे पास है, ये जो आपके सामने है। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सम द सीरीज 2 प्लस 1 माइनस आयोटा प्लस 1 ओवर आयोटा प्लस सो ऑन टू ए टर्म्स। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें जो सीरीज दी गई है हमने इसकी ए टर्म्स जो हैं उनका सम फाइंड आउट करना है। मतलब इसमें हमने 8 टर्म्स जो हैं उनका सम फाइंड आउट करना है। तो यहाँ इस सीरीज के अंदर ये देखेगा जो हमारी फर्स्ट टर्म a1 है वो 2 के इक्वल है, जो हमारी सेकेंड टर्म जो है वो 1 माइनस आयोटा है जिसको हम a2 कहते हैं। तो और नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं वो हमारे पास 8 के इक्वल है। क्योंकि हमने 8 टर्म्स जो हैं उनका सम फाइंड आउट करना है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगी वो हमारी 8 के इक्वल होंगी। तो देखिएगा हमारे पास यहाँ a1 जिसको हम यहाँ सिंपल a से रिप्रेजेंट करेंगे दैट इज इक्वल टू 2। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 8 है, देयरफॉर n इज इक्वल टू 8। और जो कॉमन रेशो है वो हम सेकेंड टर्म को जो कि 1 माइनस आयोटा है इसको फर्स्ट टर्म जो कि 2 है उसके साथ डिवाइड करके हासिल करेंगे। तो r जो होगा वो डेट इज इक्वल टू a2 ओवर a1, मतलब r इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा ओवर 2। हमने फर्स्ट a टर्म्स जो हैं उनका सम फाइंड आउट करना है। इन अदर वर्ड्स वी हैव टू फाइंड s8। इसके लिए हम फार्मूला जो अभी हमने पढ़ा है उसको यूज करेंगे। क्या? Sn जो है डेट इज इक्वल टू a या a1 भी इसको लिख सकते हैं इंटू 1 माइनस r रेज़ टू पावर n ओवर 1 माइनस r। अब इसमें ये देखिएगा हमारे पास a मौजूद है वो 2 के इक्वल है, r भी हमारे पास मौजूद है वो 1 माइनस आयोटा ओवर 2 के इक्वल है। तो ये दोनों सब्स्टिट्यूशंस हमने इस फार्मूले के अंदर जो है वो करनी है और उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। a की जगह उसकी वैल्यू हम 2 पुट करते हैं, उसके बाद r की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे जो कि 1 माइनस आयोटा ओवर 2 है। इसी तरह से ये डिनोमिनेटर में जो r है इसकी वैल्यू भी हम यहाँ डिनोमिनेटर में सब्स्टिट्यूट करते हैं। इस स्टेप के अंदर हमने a r इन दोनों की वैल्यूज जो हैं वो सब्स्टिट्यूट की हैं। इसे नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम यहाँ डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में ये पावर 8 जो है उसको सेपरेट करेंगे। ऊपर भी पावर 8 जो है वो लगा देंगे और नीचे जो है वो भी पावर जो है 8 लगा देंगे। इसके साथ ये जो हमारा डिनोमिनेटर था हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ से जब हम एलसीएम लेंगे तो ये 2 आ जाएगा, ये दिखेगा। सॉल्व करने से हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस 1 प्लस आयोटा और ये जो 2 है इसे अगले स्टेप के अंदर यहाँ ऊपर चला जाएगा और ये 2 2s आर 4 आ जाएंगे। ये तो हमारा जो डिनोमिनेटर है उसमें हमारे पास 2 माइनस 1 प्लस आयोटा, जब इसको सॉल्व करेंगे 2 माइनस 1 जो है उसको सॉल्व करके हमारे पास 1 आ जाएगा। तो ये आंसर हमारे पास 1 प्लस आयोटा आ जाएगा। इससे अगले स्टेप में ये 4 और ये 1 प्लस आयोटा इसको ये मैंने यहाँ सेपरेट करके लिख लिया है, अलग करके लिख लिया है। अभी तक मैंने सिर्फ आपको डिनोमिनेटर का बताया है कि इसको कैसे सॉल्व करना है। अब मैं आपको न्यूमरेटर का बताती हूँ कि इसको हमने कैसे सिंप्लीफाई करना है। ये देखिएगा इस स्टेप में यहाँ n की जगह हमने उसकी वैल्यू जो थी वो 8 सब्स्टिट्यूट की। इससे अगले स्टेप में ये जो 8 था
ये हमने न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को अलग-अलग दे दिया, ये 8 ऊपर और यहाँ नीचे। इसके बाद हमने ये जो हमारे पास न्यूमिनेटर था यहाँ से 1 माइनस आयोटा, इसकी पावर 8 थी, इसको हमने सॉल्व करना है। सॉल्व इसको कैसे करेंगे ये देखिएगा, 1 माइनस आयोटा, इसके ऊपर मैंने लिखा स्क्वायर और पूरे की पावर जो है इसको हमने 4 2 क्या बन जाएंगे, 8 ही बन जाएंगे। फायदा इसका क्या होगा कि स्क्वायर का फॉर्मूला हमारे पास है, उसको हम लगाते हैं। यह आ जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 1 प्लस आयोटा स्क्वायर आ जाएगा माइनस 2ab, तो ये 2 आयोटा आ जाएगा और इस पूरे की पावर जो है वो 4 आ जाएगी। मजीद इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये देखिएगा 1 की जगह 1, आयोटा स्क्वायर हमें पता है कि किसके इक्वल होता है, -1 के, तो यहाँ -1 आ जाएगा, -2 आयोटा और इस पूरे की पावर जो है ये 4 आ जाएगी। इन दोनों की कटिंग हो जाएगी और आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमारे पास आ जाएगा -2 आयोटा और इस सारे की पावर 4 आ जाएगी। तो ये स्टेप हमारे पास ये सॉल्व करके ये आ जाएगा। ठीक है, तो हमने 1 माइनस आयोटा होल रेज़ टू पावर 8 को सॉल्व अप किया, तो वो हमारे पास यहाँ इस स्टेप के अंदर -2 आयोटा होल रेज़ टू पावर 4 की फॉर्म में आ गया। डिनोमिनेटर जो था वहाँ जो था वो 2 की पावर 8 एज इट इज़ आ जाएगी। इसके बाद देखिएगा इसे अगले स्टेप के अंदर हमने क्या किया है कि ये हमारे पास जो -2 था इसको मैंने सेपरेट कर लिया, पावर इसके ऊपर 4 है और आयोटा जो था उसको हमने अलहदा कर दिया, मतलब -2 और आयोटा इसके ऊपर पावर 4 थी, दोनों की पावर्स को हमने अलहदा करके लिख लिया है। इसके बाद हमें पता है कि जो माइनस के ऊपर अगर पावर इवन नंबर में हो, जैसे कि यहाँ -2 के ऊपर पावर 4 है, तो वो आंसर जो है वो पॉजिटिव हो जाता है, मतलब आंसर में साइन जो है हमारा पॉजिटिव आता है। तो -2 रेज़ टू पावर 4 जो है वो माइनस यहाँ से ख़त्म हो जाएगा और +2 रेज़ टू पावर 4 आ जाएगा। इसी तरह से ये आयोटा की पावर 4 जो है जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास +1 आएगा, क्योंकि आयोटा की पावर 4 को हम ब्रेक करके लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर होल रेज़ टू पावर 2। तो आयोटा स्क्वायर -1, जब -1 का स्क्वायर लेंगे तो वो फिर अगेन हमारे पास यहाँ ये +1 आ जाएगा। तो यहाँ जो था ये बाहर ये ऐसे चलता जाएगा, 4/1 प्लस आयोटा, ये मैंने आपको पहले बता दिया था। अब ये ब्रैकेट के अंदर दोबारा हम इसको सॉल्व करते हैं। ये 2 रेज़ टू पावर 4 जो है इसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमें पता है कि ये एज इट इज़ आ जाएगा। इसे अगले स्टेप में ये जो पावर्स हैं 2 की पावर 4 और 2 की पावर 8, इनको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास जो पावर 8 में से 4 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास डिनोमिनेटर में यहाँ इस स्टेप के अंदर 2 की पावर 4 रह जाएगी। इससे अगले स्टेप में ये देखिएगा कि 2 की पावर 4 को जब हम सॉल्व करते हैं तो वो हमारी 2 रेज़ टू पावर 4 जो है वो इज इक्वल टू 16 आती है, वो हमने यहाँ पर लिख लिया इसको। इससे अगले स्टेप में हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे, ज़ाहिर है 16 एलसीएम आ रहा है, सॉल्व करके ये हमारे पास इस स्टेप के अंदर ये 15 आ जाएगा न्यूमिनेटर और ओवर में हमारे पास 16 जो था वो इस 4 के साथ उसकी कुछ कटिंग हो जाएगी। ये 4 1s are 4 और ये 4 4s are 16 और ये जो 4 था यहाँ पर आ गया। तो इसको इस स्टेप के बाद ये स्टेप सॉल्व करके आ गया हमारे पास 15/4 इंटू 1 प्लस आयोटा। हमने फर्स्ट 8 टर्म्स जो हैं इनका सम तो ले लिया, यहाँ तक आंसर भी आ गया इस स्टेप में, लेकिन ये है कि डिनोमिनेटर में हमारे पास 1 प्लस आयोटा है, तो हम ऐसे करते हैं कि डिनोमिनेटर से आयोटा को ख़त्म करते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो 1 प्लस आयोटा है इसका कॉन्जुगेट लेकर इसको हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। तो हमें पता है कि 1 प्लस आयोटा का कॉन्जुगेट जो होगा 1 माइनस आयोटा है, तो इस स्टेप में हम ये 1 माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। जो हम मल्टीप्लाई करेंगे वो 15 के साथ न्यूमिनेटर और न्यूमिनेटर्स आपस में मल्टीप्लाई होकर ये आ जाएंगे। डिनोमिनेटर्स जो हैं उसमें ये 4 एज इट इज़ आ जाएगा, ये दिखेगा, और 1 प्लस आयोटा ये और 1 माइनस आयोटा, इनके ऊपर फार्मूला a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारे पास इस स्टेप में 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर आ जाएगा।
न्यूमिनेटर एज इट इज आता जा रहा है, डिनोमिनेटर में मजीद देखिएगा कि 1 का स्क्वायर हमें पता है कि ये 1 इस स्टेप में, और आयोटा का स्क्वायर जो है -1 के इक्वल होता है, और ये माइनस भी मौजूद है, तो वो माइनस और आयोटा स्क्वायर का माइनस मिलकर यहाँ आयोटा स्क्वायर जब वो -1 के इक्वल आएगा तो ये दोनों माइनस मिलकर यहाँ +1 आ जाएगा। इससे अगले स्टेप में ये हमारे पास ये 1 और +1 जो है ये मिलकर 2, और इस 4 के साथ मल्टीप्लाई होके 4 2s आर ये 8 आ जाएगा। न्यूमिनेटर हमारा एज इट इज आता जा रहा था, तो ये हमारे पास जो S8 है ये आ गया है इज इक्वल टू 15 इंटू 1 माइनस आयोटा ओवर 8। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द सम ऑफ द इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस सो ऑन। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में उसने कोई नंबर ऑफ टर्म्स नहीं दी कि 2 4 8 10 इसका सम फाइंड आउट करना है, बल्कि ये इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज है, तो इसके लिए फार्मूला जो होगा सम फाइंड आउट करने का वो भी चेंज होगा। हमने फार्मूला जो है वो पढ़ा था, S इन्फिनिटी इज इक्वल टू A1 ओवर 1 माइनस R। फार्मूले में अगर हम देखते हैं तो ये A1 फर्स्ट टर्म है सीक्वेंस की, और R जो है ये कॉमन रेशियो है। तो इसमें ये सीक्वेंस को अगर देखें तो ये हमारे पास फर्स्ट टर्म A1 या जिसको हम A से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, A1 को हम जस्ट A भी कह देते हैं, तो ये हमारे पास A जो है डेट इज इक्वल टू 1/2, और ये हमारे पास जो सेकेंड टर्म है 1/4। तो कॉमन रेशियो R फाइंड आउट करने के लिए जो सेकेंड टर्म A2 है इसको फर्स्ट टर्म A1 के साथ हम डिवाइड करते हैं। ये देखिएगा ये हमारे पास है A2 डिवाइडेड बाय A1, तो ओवर की फॉर्म में मैंने नहीं लिखा, इसको मैंने इस तरह से डिवीजन की फॉर्म में लिखा है ताकि सिंप्लीफिकेशन आपको समझना आसान हो जाए। तो डिवीजन को हम चेंज करते हैं इधर मल्टीप्लिकेशन में, तो पता है हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे 1/2 का, तो वो 2/1 आ जाएगा। तो सिंपल मैंने इसको 2 लिख दिया, आगे ये 2 और इस 4 की कटिंग हो गई तो ये 1/2 आ गया। तो ये हमारे पास कॉमन रेशियो R जो है वो 1/2 के इक्वल आ गई है। R भी आ गई हमारे पास, और R की वैल्यू भी आ गई हमारे पास 1/2, और हमारे पास A1 भी मौजूद है 1/2। हमने क्या किया, सिंपल फार्मूले के अंदर ये वैल्यूज जो हैं वो सब्स्टिट्यूट कर दी। A1 की जगह 1/2, 1 माइनस R की जगह भी 1/2। तो इसके बाद ये जो डिनोमिनेटर है 1 माइनस 1/2, एलसीएम लेकर जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी 1/2 आ जाएगा। अब इस फ्रैक्शन के अंदर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम है, ऊपर भी 1/2 नीचे भी 1/2 है, कटिंग होके ये हमारे पास आंसर जो है वो 1 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड वल्गर फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू द रेक्टिंग डेसिमल्स 1.34। स्टूडेंट्स ये देखिएगा 1.34, ये इसके ऊपर ये डॉट्स हैं। रेकरिंग डेसिमल्स हमने पढ़े हुए हैं, ये डॉट्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ये 3 भी रिपीट होगा और ये 4 भी रिपीट होगा। 3 4 फिर 3 4 फिर 3 4, मतलब 1 पॉइंट, ये 3 4 ये डॉट्स जो हैं ये 1.34 34 34 एंड ये सो ऑन। इसको आप जहां तक मर्जी जो है वो इसको लिख सकते हैं। तो हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले तो मैं इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखती हूँ। स्टूडेंट्स छोटी क्लासेस में आपने नंबर्स को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना सीखा। जैसे ये मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, मेरे पास ये है 4278। तो ये प्राइमरी क्लासेस में एक्सपेंडेड फॉर्म में बच्चों को हम लिखना सिखाते हैं। सबसे पहले ये 4000 ये हो गया, प्लस ये आगे हमारे पास ये दिखेगा 200, और फिर ये आगे 10th प्लेस के ऊपर हमारे पास 7 है तो ये 70, और ये हमारे पास 1st प्लेस या यूनिट प्लेस के ऊपर 8 है। अब इनको अगर आप ऐड करते हो तो ये दिखेगा, ये सब को अगर हम ऐड कर देते हैं तो ये हमारे पास यही आ जाएगा। तो इसी तरह से एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। ये देखिएगा हमारे पास ये 1.3 है, इसको मैं लिख सकती हूँ 1 प्लस 0.3। अगर इसको ऐड करें तो ये क्या बन जाएगा, ज़ाहिर है 1.3 बन जाएगा। अब इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये देखिएगा जैसे ये 1.34, मैं डॉट्स नहीं अभी लगा रही हूँ इसके ऊपर, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस 0.3
और प्लस 0.04। देखिएगा अगर हम इसको ऐड करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा। इस पैटर्न को हमने, ये जो पैटर्न है यहाँ वाला, ये वाला, इसको हमने यहाँ पर फॉलो करना है। तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये डेसिमल से पहले 1 है, ये इस तरह से एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद प्लस, ये देखिएगा ये हमारे पास 3 और 4 दोनों रिपीट हो रहे हैं, तो ये हमारे पास 0.34, ये वाला हमारे पास 34 जो है ये मैंने यहाँ लिखा, लेकिन इससे पहले ये देखिएगा कि ये 3 और 4 इनकी स्पेस खाली है, तो इनकी जगह ये 2 जीरोस हमने लगा दिए। अब जब मैं इस 3, 4 को यहाँ लिखूंगी तो ये देखिएगा इससे पहले ये 1, 2, 3 एंड 4 स्पेसिस हैं, तो इन 4 स्पेसिस के अकॉर्डिंग यहाँ मैं 4 जीरोस जो हैं वो लिख दूंगी। इसी तरह से ये सिलसिला आगे चलता जाएगा। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ये 1 जो है ये हमने इसी तरह से लिख दिया, और ये हमारे पास इसके बाद 1 के बाद जो 0.34 प्लस 0.0034 एंड सो ऑन, ये जो हमारे पास इन्फिनिट सीरीज है इसके ऊपर हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। ये भी हमने पीछे फार्मूला जो है वो पढ़ा है कि S इन्फिनिटी इज इक्वल टू A1 ओवर 1 माइनस R। तो यहाँ पर ये देखिएगा हमारे पास A1 जो है ये फर्स्ट टर्म जो है डेट इज इक्वल टू 0.34, और R जो है वो यहाँ हमने सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म के साथ डिवाइड किया, तो ये हमारे पास कॉमन रेशियो R इज इक्वल टू 0.01 आ जाएगी। अब सिंपल हमारा काम रह गया फार्मूले के अंदर इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करने। ये A1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी और ये हमने R इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। न्यूमिनेटर एज इट इज आ गया। डिनोमिनेटर को सॉल्व किया तो ये देखिएगा 0.99 आ जाएगा। इसके बाद मजीद सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास डेसिमल्स खत्म हो जाएंगे, 34 ओवर 99 आ जाएगा। अब इस सारे का जब हम एलसीएम लेकर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 133 ओवर 99। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ y इज इक्वल टू x ओवर 2 प्लस 1 ओवर 4 एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर 8 एक्स क्यूब प्लस सो ऑन, एंड इफ x lies between 0 and 2 then prove that x is equal to 2y over 1 plus y। यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें ये एक इन्फिनिट सीरीज उसने दी हुई है और इसमें एक कंडीशन दी हुई है कि x जो है वो 0 से 2 के दरमियान लाई कर रहे हैं, और हमें क्या प्रूव करना है कि x जो है डेट इज इक्वल टू 2y ओवर 1 प्लस y। तो ये जो उसने हमें सीरीज दी हुई है हम इसी को लेकर चलेंगे आगे। सबसे पहले तो ये मैंने इसको एज इट इज लिख दिया इस सीरीज को। अब ये सबसे पहले देखिएगा कि ये प्लस जोन है, नंबर ऑफ टर्म्स उसमें कोई लिमिटेड नहीं है, तो ये हमारे पास इन्फिनिट सीरीज है। इसमें ये हमारे पास x ओवर 2 जो है ये हमारी फर्स्ट टर्म है, a1 जो है डेट इज इक्वल टू x ओवर 2। इसके बाद कॉमन रेशियो निकाल लेते हैं। सेकेंड टर्म जो है उसको इस फर्स्ट टर्म के साथ ये देखिएगा डिवाइड किया और सॉल्व किया तो हमारे पास ये भी x ओवर 2 ही आ जाएगा। अब जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने फार्मूला अप्लाई किया था, यहाँ भी हम फार्मूला अप्लाई करते हैं। s इन्फिनिटी इज इक्वल टू a1 ओवर 1 माइनस r। a1 हमने फाइंड आउट कर लिया, r हमने फाइंड आउट कर लिया। सिंपल हम यहाँ पर a1 की जगह उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और ये जो r है उसकी जगह उसकी वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट की। जो न्यूमिनेटर है वो एज इट इज आ जाएगा। जो डिनोमिनेटर था 1 माइनस एक्स ओवर 2, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास 2 माइनस एक्स ओवर 2 आ जाएगा। मजीद हम इसकी सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो ये हमारे पास y इज इक्वल टू आ गया x ओवर 2 माइनस एक्स। ये जो y है इसको आप y ओवर 1 लिख लें तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम इसकी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास ये आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के नतीजे में 2 माइनस एक्स इंटू वाई और इज इक्वल टू ये x आ जाएगा। अब ये y जो है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये इज इक्वल टू 2y माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू x आ जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि हम जो x वाली टर्म्स हैं उनको इकट्ठा कर लेंगे, क्योंकि अगर हम अपने क्वेश्चन में ये देखते हैं कि देखेंगे ऊपर सबसे तो हमें x जो है वो एक साइड पर चाहिए। तो ये हमारे पास ये दो टर्म्स इसमें और ये इसमें, इन दोनों में x मौजूद है, तो हम ये इधर से एक्स वाई उठाते हैं और इसको इधर ले आते हैं। इधर आके ज़ाहिर है इसका साइन जो है वो चेंज हो जाएगा और उसके बाद इन दोनों टर्म्स में से x को कॉमन ले लेते हैं। यहाँ अंदर ब्रैकेट में 1 प्लस वाई रह जाएगा।
इसके बाद लेफ्ट साइड पर देखिएगा ये 2y है और राइट साइड के ऊपर हमारे पास है x इंटू 1 प्लस वाई। हमें ये x जो है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो x के साथ जो कुछ भी मौजूद है वो हमारे पास 1 प्लस वाई की फॉर्म में है। तो हम 1 प्लस वाई के साथ बोथ साइड्स को डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास x इज इक्वल टू ये 2y ओवर 1 प्लस वाई या y प्लस 1 जो है ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, इफ y इज इक्वल टू 1 प्लस 2x प्लस 4x स्क्वायर प्लस 8x क्यूब प्लस सो ऑन देन शो दैट x इज इक्वल टू y माइनस 1 ओवर 2y। ये क्वेश्चन नंबर 12 जो है ये उसी पैटर्न पे हमने करना है जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया है। ये भी हमारे पास ये दिखेगा कि ये इन्फिनिट सीरीज है। फर्स्ट टर्म जो है वो 1 है, सेकेंड टर्म जो है वो 2x है। तो सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म के साथ हम डिवाइड करेंगे 2x डिवाइडेड बाई 1 तो वो हमारे पास 2x आ जाएगी। तो कॉमन रेशो हमारे पास 2x की इक्वल आ जाएगी। फर्स्ट टर्म जो है वो 1 है तो a1 जो है डेट इज इक्वल टू 1 और चूंकि ये इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज है तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू a1 ओवर 1 माइनस r। नेक्स्ट स्टेप में हम वैल्यूज a1 और r की सब्स्टिट्यूट करते हैं। इस स्टेप के अंदर ये देखिएगा a1 की जगह हमने 1 अप्लाई कर दिया, यहाँ पर a1 की जगह हमने यहाँ 1 सब्स्टिट्यूट कर दिया और r की जगह पर 2x जो है वो सब्स्टिट्यूट कर दिया। इस स्टेप के अंदर हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की है। इसके बाद ये y जो है ये हमने ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया इसको, ये हमारे पास आ गया y माइनस 2x y इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन में अगर हम देखते हैं तो हमें फिर उसी तरह से x की वैल्यू चाहिए। तो जो हमारी ये x वाली टर्म्स होंगी जो कि यहाँ पर ज्यादा नहीं है, सिर्फ एक टर्म है, उसको हम इधर से इधर शिफ्ट कर देंगे। ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगी। ये 1 को इधर से इधर शिफ्ट कर दें, इसका भी साइन चेंज हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो अब यहाँ से हमारे पास ये x के साथ 2 एंड y ये दोनों इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये 2y के साथ हम बोथ साइड्स को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास x इज इक्वल टू ये y माइनस 1 ओवर 2y आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, द सम ऑफ एन इन्फिनिट ज्योमेट्रिकल सीरीज इज 9 and the sum of the squares of its terms is 81 over 5. Find the series. Students, यहाँ इस क्वेश्चन के अंदर उसने हमें कोई ज्योमेट्रिकल सीरीज नहीं दी हुई, बल्कि यहाँ हमने सीरीज जो है वो फाइंड आउट करनी है। और इस सीरीज को फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, ये जो उसने हमें 2 कंडीशंस दी हुई हैं हम इनको अप्लाई करेंगे। देखिएगा पहली कंडीशन क्या है, सम ऑफ एन इन्फिनिट ज्योमेट्रिकल सीरीज इज 9 कि जो इन्फिनिट ज्योमेट्रिकल सीरीज है उनका सम उसका सम जो है वो हमने 9 के इक्वल रखना है और जो इसकी टर्म्स हैं उनका स्क्वायर्स का सम जो है वो हमने 81 ओवर 5 के इक्वल रखना है। तो सबसे पहले ये देखिएगा सोल्यूशन में, लेट द रिक्वायर्ड ज्योमेट्रिकल सीरीज बी a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब प्लस सो ऑन। तो ये हमने इस यहाँ a की जगह आप a1 भी लिख सकते हैं। तो ये हमने खुद से सपोज कर ली, सीरीज जो है वो खुद से सपोज कर ली है कि ये रिक्वायर्ड सीरीज जो है वो a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन ये हमारे पास है। अब करना हमने क्या है कि यहाँ a और r ये वैल्यूज फाइंड आउट करनी है और हम यहाँ पर इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो रिक्वायर्ड सीरीज आ जाएगी। लेकिन ये a और r हमने कैसे फाइंड आउट करना है, इसके लिए ये जो मैंने आपको बताया कि ये 2 कंडीशंस जो हैं इनको हम जो है वो यूज करेंगे। पहली कंडीशन क्या है, उसने कहा है कि ये जो इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज है ना ये वाली जिसको हमने अभी फिलहाल सपोज किया हुआ है, इसका सम जो है उसने कहा कि 9 के इक्वल है। तो ये जो सीरीज है इसका सम, इसका फार्मूला हमें पता है कि वो a ओवर 1 माइनस r के इक्वल होता है और ये गिवन कंडीशन क्या है कि ये सम जो है वो 9 के इक्वल है। तो इन दोनों चीज़ों को जब हम इकट्ठा करेंगे तो ये हमारे पास ये फार्मूला बन जाएगा a ओवर 1 माइनस r इज इक्वल टू 9। अब करना क्या है, a को इस साइड पर रहने दें, 1 माइनस r जो इसको दूसरी साइड पर ले जाकर मल्टीप्लाई कर दें, मतलब कि दोनों साइड्स पर मल्टीप्लाई कर दें, इधर से खत्म हो जाएगा इधर आ जाएगा। तो ये हमारे पास a की इक्वेशन 1 बन जाएगी, a इज इक्वल टू 9 इंटू 1 माइनस r। ये हमने ये फर्स्ट कंडीशन जो है इसको अप्लाई करके ये पहली इक्वेशन जो है वो हासिल कर ली है। इसके बाद हम ये सेकंड कंडीशन जो है उसको अप्लाई करते हैं। सेकंड कंडीशन क्या कहती है, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ इट्स टर्म्स इज 81 ओवर 5। इट्स से मुराद यहाँ पर ज्योमेट्रिकल सीरीज है। ये जो हमारी ज्योमेट्रिकल सीरीज है इसकी
इसकी टर्म्स जो है उनका स्क्वायर का सम जो है वो क्या होगा, वो 81/5 के इक्वल होगा। तो ये कंडीशन हम अपने अप्लाई कर दी कि ये जो टर्म्स हैं उनका स्क्वायर और फिर उनका सम डेट इज इक्वल टू 81/5। इसके ऊपर फिर हमने फार्मूला जो है वो अप्लाई किया, जो कि हमने पिछले क्वेश्चंस में भी यूज किया है। तो क्या फार्मूला, a/1 - r। तो यहाँ देखिएगा a की जगह पर क्या है, मतलब फर्स्ट टर्म जो है हमारे पास a का स्क्वायर है, तो यहाँ a1 की जगह हमारे पास a का स्क्वायर आ जाएगा। फिर उसके बाद जब सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म के साथ डिवाइड करेंगे तो कॉमन रेशियो जो है वो हमारे पास r स्क्वायर आ जाएगी। तो r की जगह पर यहाँ हम क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, r स्क्वायर। इसके बाद कंडीशन में उसने कहा था कि ये किसके इक्वल आएगा, हमारे पास सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टर्म्स जो होगा वो किसके इक्वल आएगा, 81/5 के इक्वल। तो ये हमारे पास ये एक दूसरी इक्वेशन बन जाएगी दूसरी कंडीशन को यूज करते हुए। इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो ये हमारे पास ये इक्वेशन बन गई 5a² = 81 × 1 - r²। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया है। अब हमने इक्वेशन नंबर 1 से ये a की वैल्यू जो है, ये इक्वेशन नंबर 1 से a की वैल्यू, यहाँ से हम ये a की वैल्यू लेंगे और यहाँ इक्वेशन नंबर 2 के अंदर यहाँ a की जगह हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो यहाँ a की जगह सब्स्टिट्यूट किया तो ये देखिए a के ऊपर स्क्वायर भी है, ये भी हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। 5 है, इसी तरह से बाहर a की जगह यहाँ हमने ये इसकी वैल्यू जो है 9 × 1 - r इसको सब्स्टिट्यूट किया और इसके ऊपर स्क्वायर भी था। उसके बाद ये जो हमारी राइट साइड है ये एज इट इज आ जाएगी। लेफ्ट साइड जो है इसमें ये देखिएगा कि ये जो 9 है इसके ऊपर ये स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर 81 आ जाएगा, ये इसको मैंने लिख दिया। इसके बाद 1 - r और इसके ऊपर ये स्क्वायर, इसी तरह से इसको लिख दिया। जो हमारी राइट साइड है इसके ऊपर ये देखिएगा कि ये इसको 1 को 1 का स्क्वायर आप कह सकते हो, तो 1² - r²। तो फार्मूला अप्लाई करेंगे, a² - b² = a - b × a + b। तो a - b की जगह यहाँ 1 - r और a + b की जगह 1 + r आ जाएगा। इसके बाद ये हमारे पास 81 और 81 दोनों की कटिंग हो जाएगी, ये इधर से लेफ्ट साइड से और राइट साइड से। इसके बाद मजीद देखिएगा कि हमारे पास ये 1 - r जो है लेफ्ट साइड के ऊपर इसका स्क्वायर है और जो हमारी राइट साइड है इसके ऊपर भी एक 1 - r है। तो इन दोनों के भी एक की कटिंग हो जाएगी। लेफ्ट साइड से हमारे पास 1 - r के ऊपर पावर 2 है, तो एक इसके साथ कट हो जाएगी और ये एक हमारे पास 1 - r रह जाएगी, इधर से ये कटिंग हो जाएगी और हमारे पास सिर्फ ये 1 + r जो है ये हमारा राइट साइड के ऊपर रह जाएगा। इसके बाद मजीद आप 5 को यहाँ स्टेप में ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कीजिए तो ये 5 - 5r आ जाएगा और हमारी राइट साइड जो है वो एज इट इज आ जाएगी। मजीद इसको सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि देखिएगा कि अभी हमारा काफ़ी आसान हो गया है। ये हमारे पास सिर्फ एक इसमें r रह गया है, a जो है ये ख़त्म हो गया क्योंकि a की वैल्यू हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी थी। तो ये हमारे पास आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यहाँ आइएगा, ये हमारे पास r की वैल्यू आ जाएगी 2/3। अब ये r हमारे पास आ गया है 2/3, इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं ये इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। ये देखिएगा यहाँ इक्वेशन 1 में r की जगह हम क्या करेंगे, ये जो r है इसकी जगह 2/3 हम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। इसको मजीद सॉल्व करते हैं। ये देखिएगा ब्रैकेट के अंदर 1 - 2/3 एलसीएम लेने के बाद सॉल्व किया तो ये 1/3 आ जाएगा। ये 9 × 1/3 सॉल्व किया तो ये a की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई। तो स्टूडेंट्स ये देखिएगा r = 2/3 एंड a = हमारे पास 3 आ गया है। अब r भी आ गया है, a भी आ गया है, तो हम सीरीज जो बड़ी आसानी के साथ फाइंड आउट कर सकते हैं। ये यहाँ पर ले जाकर हम इस सीरीज के अंदर a और r की वैल्यूज जो है वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ये हमारे पास आफ्टर सब्स्टिट्यूशन ये हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो ये देखिएगा ये 3 और 3 की कटिंग हो जाएगी। इसी तरह से मजीद आगे सिंप्लीफिकेशन भी होगी तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड सीरीज आ जाएगी वो ये आ जाएगी 3 + 2 + 4/3 + 8/9 + so on। होम असाइनमेंट है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 5 इसका थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6 इसका सेकंड और फोर्थ पार्ट और क्वेश्चन नंबर 9। आज का लेक्चर खत्म हुआ। थैंक यू सो मच।